प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं शेमुषी भाग 2 का पाठ 4 शिशु लालनम का अभ्यास लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आप जो है अपनी पुस्तक भी खोल लीजिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन। देखिए, पहला प्रश्न है कुश-लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव कम उपसृत्य किसके पास पहुंचकर प्रणमतः प्रणाम कर रहे हैं। तो आंसर है यहीं पे लिखा है, एक पदेन है इसलिए यहीं लिख दिया, रामम, राम के पास। इसका सेकंड है तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयति। अर्थात तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से आह्वयति, बुलाते हैं। तो आंसर है देवी, ठीक है, देवी। थर्ड है वयोनुरोधात कह लालनीय भवति। उम्र के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से कौन दुलार करने योग्य होता है। तो आंसर है शिशुजनों, माने बच्चे, छोटे बच्चे। फोर्थ है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरु। वाल्मीकि केन संबंधेन, किस संबंध से, लवकुशयोः गुरु, लव और कुश के गुरु हैं। तो आंसर है उपनयनोपदेशेन, क्योंकि उन्होंने उनका उपनयन संस्कार कराया था, इसलिए उपनयन के उपदेश से। देखिए लिखा है कुत्र, कहाँ पर, लवकुशयोः पितुः नाम, लवकुश के पिता का नाम न व्यवह्रियते, नहीं लिया जाता, व्यवहार में नहीं लिया जाता। तो आंसर है तपोवने, अर्थात तपोवन में। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो देखिए बच्चों, तो इसका जो पूर्ण वाक्यन है, पूर्ण वाक्य में और एक वाक्य से ज़्यादा में भी इसका आंसर देते हैं। क्लास 10th है तो अब वो एक वाक्य वाला तो चलेगा नहीं, है ना। लिखा है रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृश आसीत्। राम के लिए कुश और लव का कंठाश्लेषस्य स्पर्श, गले लगने का जो स्पर्श था वो कीदृश आसीत्, कैसा था। तो आंसर है रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत्। रामाय मतलब राम के लिए कुश और लव का जो गले मिलना जो था, वो गले मिलने का जो स्पर्श था वो हृदयग्राही था, वो उनके हृदय को भी छू रहा था। ख रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लवकुश को कहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं। आंसर है इसका रामः लवकुशौ, राम लवकुश को आसनार्धम, आधे आसन पर, उपवेशयितुं बैठने के लिए, कथयति कहते हैं। ग बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते। बाल भाव होने के कारण, छोटा उम्र में छोटा होने के कारण हिमकर अर्थात चंद्रमा कुत्र विराजते, कहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। तो इसका आंसर है बाल भावात हिमकर, बाल भाव होने के कारण चंद्रमा पशुपति मस्तके, पशुपति अर्थात पशुओं नाम पति शिव के मस्तक पर विराजते, विराजमान हो जाते हैं। घ कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है। तो उत्तर है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्रदीधितिः अस्ति। अर्थात कुशलव के वंश का कर्ता सहस्रदीधिति अर्थात 1000 किरणों वाले, अर्थात सूर्य जो है हैं। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुश और लव की मातरम, माता को वाल्मीकि केन नामना, किस नाम से, आह्वयति बुलाते हैं। तो इसका आंसर है कुशलवयोः मातरम, कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधू इति आह्वयति, वधू इस तरह से बुलाते हैं। बच्चे बताते हैं उन्हें कि वाल्मीकि उन्हें वधू कहते हैं और तपोवनवासी जो हैं उन्हें देवी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन,
रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। ये जो वाक्य हैं इनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, शब्द हैं, रेखांकित शब्द जो हैं, इनमें कौन सी विभक्ति लगी है पहले तो ये बतानी है। दूसरे इसमें वह विभक्ति क्यों लगी है, कारण क्या है, तो ये भी बतानी है। तो देखिए मैं पढ़ती हूँ, आप इसको समझिएगा। रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति। राम लवकुश को आधे आसन पर उपवेशयति बैठाते हैं। इसमें आसनार्धम में लगी है द्वितीया, और क्यों लगी है, क्योंकि ये जो क्रिया है ना, ये उप और विश, उपविश योगे, उपसर्ग में विश धातु के प्रयोग के कारण ही आसनार्धे नहीं हुआ है, आसनार्धम अर्थात द्वितीया विभक्ति लगी है। इसके बाद है ख, धिंग माम एवं भूतम। इस प्रकार के माम मने मुझको, धिंग धिक्कार है, तो इसमें भी माम में द्वितीया लगी है। क्यों लगी है, धिंग योगे। ये जो धिंग लिखा है ना, जिसको धिक्कारते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर स्वयं को माम मतलब मुझको ऐसा कह के राम स्वयं को धिक्कारते हैं, तो इसलिए माम में द्वितीय विभक्ति लगी, धिंग योगे। अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। राम कहते हैं उन्हें कि मेरे और सिंहासन के बीच में जो गोद है हमारी, उसमें बैठ जाओ, सिंहासन पर बैठो, ऐसे सिंहासन पर बैठो। तो सिंहासनम में यहाँ पे द्वितीय लगी है। क्यों लगी है, क्योंकि अध्यास्यताम ये जो शब्द है, ये जो क्रिया है, इसमें अधि उपसर्ग है और आस धातु का प्रयोग है, तो इसीलिए अध्यास्ताम सिंहासनम हुआ है, ना कि अध्यास्ताम सिंहासने नहीं हुआ है ना, सप्तमी नहीं लगी है। जबकि आसन जो है आधार है, उस पर बैठ रहे हैं, लेकिन आधार ना मान करके यहाँ उसको द्वितीय विभक्ति ही लगाई गई है, क्योंकि अधि और आस धातु बैठने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अलम अति विस्तरेण, अत्यंत विस्तार से, अलम बस करिए। यहाँ पर अति विस्तरेण में तृतीय विभक्ति लगी है। क्यों लगी है, अलम के योग में। जिस काम से मना किया जाता है उसमें जो है तृतीया होती है। अलम का अर्थ है बस करिए, रुक जाइए, है ना, तो इसलिए जिस काम से रुकना है उसमें तृतीया, तो इसलिए यहाँ लिखा अलम योगे तृतीया। ङ जो है रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम, रामम में द्वितीया लगी है। देखिए द्वितीया लिखा है, क्यों लगी है, उप और श्री धातु के योग के कारण। उप उपसर्ग है और श्री धातु है, इसके कारण ही रामम में जिसके समीप जाया जाए, उपसृत का अर्थ है जिसके समीप जाया जाए, है ना, इस वजह से राम में द्वितीया लग गई है। तो ये कारण है बच्चों। अब छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उस प्रकार से उत्तर दीजिए। तो क है जानाम्यहम तस्य नामधेयम। कुछ कहते हैं कि जानता हूँ मैं उनका नाम, है ना। अस्मिन वाक्य, तो इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है, मतलब इसमें कर्ता कौन है, तो कौन कहता है जानामि अहम, तो ये रहा अहम, मैं जानता हूँ, तो मैं हुआ ना कर्ता, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे अहम। ख किम कुपिता एव बढ़ती उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोध में वह ऐसा बोलती है अथवा स्वाभाविक रूप से। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य से। हर्षिता इति पद से, इस पद के लिए विपरीतार्थक पदम लिखत, विपरीतार्थक पद लिखिए। तो हर्षिता का विपरीतार्थक होगा इस वाक्य में कुपिता, तो ये हमने लिख दिया कुपिता। गो है विदूषकः, विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान। विदूषक जो है पास जाकर कहता है आप आज्ञा दीजिए। अत्र, यहाँ भवान ये जो पद है, इस पद, यह पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है। विदुष किसको वो भवान कहता है, तो आंसर है रामाय, राम के लिए। इसके बाद है घ तस्माद् अंकम व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम।
अंक व्यवहितम, इसे यहाँ पे एक डैश चाहिए। हाँ, तो इसलिए अंक को जो है बीच में रखकर मतलब गोदी में बैठकर जो है सिंहासन पर अध्यास्यताम बैठिए। अत्र यहाँ क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद क्या है, तो बैठिए जो है अध्यास्यताम, यही हुआ ना, अध्यास्यताम मतलब बैठिए, यही है क्रियापद। इसके बाद है ङ, वयसस्तु न किंचिद अंतरम, और उम्र का भी कोई अंतर नहीं है। अत्र यहाँ आयुष, यहाँ आयुष माने उम्र, इत्यर्थे इसलिए किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है, तो यह है वयस। वयस माने अवश्य उम्र का, और आयुष और वयस दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का एक ही अर्थ है। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति, नीचे लिखे ये जो वाक्य हैं ये कौन किससे कहता है ना। बहुत छोटी क्लास से आप ये प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, व्यवधान के साथ चरित्र लोप के लिए नहीं, तो ये कौन कहता है, ये कहते हैं रामः, राम किसको, लवकुशौ, लवकुश को कहते हैं जब कहते हैं कि सिंहासन पर बैठो तब। ख, किम कुपिता एव भड़ति, क्या वह क्रोध में ऐसा कहती है, उत प्रकृतिस्था, अथवा वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कहती हैं। ये कौन कहता है, विदूषक, विदूषक कहता है, और किसको कहता है, लवकुशौ, लवकुश को, लवकुश से बल्कि पूछता है। ग, जानाम्यहं तस्य नाम धेयम, जानता हूँ उनका नाम, ये कौन कहता है, ये कहता है कुशः, कुश कहता है, और किसको, रामम प्रति, राम को, राम के प्रति, कि मैं उनका नाम जानता हूँ। पूछा ना पिता का नाम कौन है, मतलब इनके पिता, तो बहुत मतलब कहानी है यहाँ पे, ये उचित जगह नहीं है। तो चलिए आगे। तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है, ये कौन कहता है, लव, किससे, विदूषक से। वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, वयस्य मैंने मित्र, निश्चित रूप से यह नाम जो है अपूर्व है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा राम कहते हैं। और किसको कहते हैं, कुशम प्रति, कुश से कहते हैं, जब कुश कहते हैं राम को कि उनका नाम निरनुक्रोश है, अर्थात निर्दयी है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषाता पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखा था। इस मंजूषा से दो दो पर्यायवाची जो है चुन करके इन शब्दों के सामने लिखना है, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए हिमकरा, पहले इन शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, शिव, शिष्टाचार, शशि, चंद्रशेखर, सुतः, इदानीम, अधुना, पुत्र, सूर्य, सदाचार, निशाकर और भानु, ये शब्द हैं। अब इनमें से इनके हिमकर के पर्यायवाची कौन क्या क्या होगा, इसमें से एक तो शशि ही, दूसरा निशाकर, एक तो ये है शशि और दूसरा है निशाकर। संप्रति, संप्रति माने अब, तो इसके ये जो पर्यायवाची हैं ये हैं अधुना, ये रहा अधुना, और इदानीम, ये रहा इदानीम। समुदाचार, समुदाचार मतलब उचित आचरण, इसका पर्यायवाची है मंजूषा में, एक है ये शिष्टाचार और दूसरा है सदाचार। पशुपति, शिव जी का ही नाम है। अब इनके पर्यायवाची यहाँ से ढूंढना है, तो पहला है पर्यायवाची यहाँ पे शिव और दूसरा है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। तनय, तनय माने बेटा, पुत्र होता है ना, तो इसका पर्यायवाची मंजूषा में एक तो है पुत्र और दूसरा है सुत, ये रहा सुत। च जो है सहस्रदीधिति, सहस्रदीधिति मीन्स जिनकी 1000 किरणें हैं, 1000 से भी बहुत ज़्यादा है मतलब उनको कहते हैं 1000 किरणों वाले। कौन, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है। तो सहस्रदीधिति ही का इसमें से मंजूषा में से हम ढूंढते हैं, एक तो है सूर्य, दूसरा है भानु। तो इस प्रकार बच्चों इन सभी शब्दों के पर्यायवाची यहाँ पे आ गए।
इस हेल्प बॉक्स में से बाहर निकल के यहाँ पे आ गए, फैल गए, यहाँ पे बंद थे, यहाँ पे फैल गए। ठीक है ना। अब देखिए, ये भी एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 इसका, इसी 6 का ये आ है, लिखा है विशेषण विशेष पदानि योजयत। विशेषण और विशेष पदों को हमें मैच मिलाना है। तो अब देखिए, इधर कुछ शब्द हैं और इधर हमें इनको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, पढ़ना ज़रूरी होता है, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। देखिए, उदात्त रम्य, अति दीर्घ, समरूप, हृदयग्राही, कुमारियो। इधर लिखा है समुदाचार, स्पर्श, कुशलवयो, प्रवास, कुटुंब वृत्तांत, ये शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो किससे क्या मिलेगा। ये शब्द इकट्ठे पाठ में आए हैं, इससे हमको पता चल जाएगा किससे किसके साथ क्या मिलाना है। देखिए, उदात्त रम्य, ये तो सामने लिखा है, देखिए समुदाचार। उदात्त और मतलब उदात्त रम्य मतलब बहुत अधिक सुंदर आचरण, समुदाचार मीन्स आचरण। अति दीर्घ, बहुत लंबा, क्या, सेकंड ये रहा प्रवास। प्रवास जो है, प्रवास मतलब जानकी के लिए आया, ये प्रवास जो है अत्यंत लंबा हो गया है जब वो वन में रह रही हैं, है ना। इसके बाद है समरूप, माने समान रूप वाले, कौन है, मतलब क्या है, कुटुंब वृत्तांत, हम दोनों के कुटुंब का वृत्तांत, परिवार का वृत्तांत समरूप, एक जैसा है। इसके बाद है हृदयग्राही, हृदय को ग्रहण, छू लेने वाला, ग्रहण करने वाला, क्या है, स्पर्श, स्पर्श। कुमारयो, माने दोनों कुमारों का, कौन से दोनों कुमार, कुश लवयो, कुश और लव का, है ना। तो इस तरह से ये सारे शब्द जो है यहाँ से मैच करा दिए गए। ठीक है, अब फिर मिलते हैं, थोड़े से प्रश्न और रहते हैं, उन्हें भी हम देख लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, ये संधि का है ना, लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 का। इस क है, अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत। अधोलिखित पदों में मतलब ये निम्नलिखित पदों में क्या करना है, हमें संधि करनी है। देखिए, द्वयोः अपि, द्वयोः ये जो विसर्ग है ना, इसका र बन जाएगा और वो आधा र होगा, और ये अ जब उसमें मिलेगा तो ये र पूरा हो जाएगा, बनेगा द्वयोरपि। और इसके बाद है देखिए ख, द्वौ अपि, तो द और इसमें जो औ है उस औ का व बन जाएगा, है ना। व पर व में अ हो जाएगा और ये अ मिलेगा, और अ दोनों मिलके वा आ हो जाएंगे और बनेगा द्वावपि, द्वावपि। इसी तरह कह अत्र है, कह का जो ये विसर्ग है ये ओ हो जाएगा, और ये आगे जो ये अ स्वर है ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा, और ये बनेगा पूर्व रूप संधि है यहाँ पे, कोत्र, कोत्र, है ना, ऐसा। घ जो है अनभिज्ञ अहम, यहाँ भी यही सेम बात है, ये विसर्ग संधि है। अनभिज्ञ, यह जो विसर्ग है ये ओ हो जाएगा, अनभिज्ञो हो जाएगा, और ये जो अ है वो इस अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा और बनेगा अनभिज्ञोहम। अच्छा, ङ जो है इति आत्मानम, ये यण संधि है यहाँ पर, इति तो में जो ई है उसका य बन जाएगा, ये रहा य, और उस य पर आ की मात्रा लग जाएगी तो या हो जाएगा, और जब इसमें से ई की मात्रा निकली तो ये तो वैसे ही हलंत हो गया, मतलब आधा हो गया, है ना। तो ये बनेगा इत्यात्मानम, इत्यात्मानम, देखिए ऐसे हो गया ये। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन 7th का ख। देखिए, अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत। अब इसी तरह से इसमें विच्छेद किया गया है, और संधि का चैप्टर मैं बनाऊंगी, आप देखिएगा मेरे वीडियो को, आप देखिएगा आगे। मैं तीनों जो संधियां हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीनों का मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगी, तो आप वहाँ पर देखिएगा मैं डायरेक्टली कैसा पढ़ाती हूँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ तो जो है संक्षेप में इतना नहीं विस्तार कर सकते। देखिए, अहम, अहमपि एतयो, अहम अपि एतयो, ऐसा बनेगा। वयोनुरोधात्, वयः अनुरोधात्, ऐसा बनेगा, ऐसा। इसके बाद है ग, समानाभिजनौ, समान अभिजनौ,
घ खलवेतत, खलु एतत। इस प्रकार से जो है बच्चों ये पाठ पूरा हो गया और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये देखिए लिखित रूप में धन्यवाद, है ना। और यदि पढ़ाना पसंद आए तो आपको पता है आगे क्या करना है, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।